हम लोग का ये नस्ल है इस पार का। मैं अपनी बात कर रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, कहिए थोड़ा वक्त दीजिए। बिल्कुल कहिए। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे वहां ये बढ़ चढ़ावल नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। हमारे वहां बढ़ चढ़ावल नहीं है। और वहां बात में हमने देखा है कि जैसे मैंने कई भाइयों ने कहा कि अभी संचालन मतलब मैं बोल रहा हूं, माइक मेरे पास है, ये जनाब आए प्रधान जी छीन लें बोल के चले जाए, क्या डिसिप्लिन है यार? गलत बात। तुम कह रहे कि हम पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बड़े गांव का हूं, तुम सबसे घटिया हो। जब तुम्हारा किरदार नहीं, बिरादरी को तुम समझ नहीं रहे हो, बिरादरी को तुम अपने पैरों तले कुचलना चाहते हो, तो तुम बिरादरी में रहने के लायक नहीं हो। और इस मीटिंग की चर्चा भी उधर जाएगी शाम तक। अरे भेज दिया जाएगा, नहीं वैसे ही चली जाएगी। ठीक है। एक गांव एक किसी शख्स ने कहा, किसी भाई ने कहा, मैं ना भूल रहा हूं, कि एक गांव के इधर उधर होने से 7 साल लग गए। एक बहुत बड़ा खित्ता कट रहा है उनके मुहिम से। आज सांस तक चेहरे पे फाख्ता उड़ने लगेंगे। ये एक टाई हर में होनी चाहिए। हम बहुत दिनों के बाद एक हुए हैं, लेकिन एक हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस एका को बनाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बेशक। हमारे ही शकल में कल से हो सकता है कि हमारे लोग आए और हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बात बनाकर कहें। इससे भी हमको होशियार रहना है। सही बात, बिल्कुल। हमारा मकसद, हमारा मिशन किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग जो बिरादरी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग की कीड़ी को मारना है। मेरा साहब, ये चूंकि लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं सारी बातें कहना नहीं चाहता। बड़ी सफाई से सदर साहब ने भी बात रखा और बड़े सफाई से सरफराज साहब ने भी बात रखा। आप सोच नहीं सकते हैं कि बिरादरी का बड़ा गांव इस तरह से टूच लफ्जों में बात कहेगा और अपने घर में कहेगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसिया को छोड़ करके किसी बिरादरी के गांव में अगर ऐसा होता तो वहां पहले लाठियां चलती। उसको छोड़ दीजिए। ये 15 तारीख को जो इलेक्शन कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी, प्रधान जी, मैं था मौजूद। मौलवी अबरार हमारे बहनों ही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। इनकी बहन को गाली दिया गया। मैनेजर साहब हमारे गांव के, इम्तियाज साहब, इका बोलिए नीचे उतार। और ये गाली 3 बार दी गई अबरार को। एक बार नहीं, 3 बार। बहुत नीचता है, बहुत कम। आप इलेक्शन के कमीशन के कुर्सियों पे बैठे हो और आस्तीन चढ़ा के जा रहे हो कि अरे रे है काटा। आपको अपने बड़प्पन का सबूत इसी तरह से देना है। और कोई नौजवान नहीं आपकी उम्र का आज जो हमराह बने हुए हैं उनके, मैं इस मीटिंग में भी चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो हमराह उनके बने हुए हैं वो आपके हैं, लेकिन किसी लालच में मुब्तला है। किसी को बिरादरी का सदर बनना है तो किसी को गांव का प्रधानी लड़ना है। आप लड़ लेना गांव की प्रधानी जिसको लड़ना होगा, लेकिन बिरादरी किस राह पे जा रही है उसको आपको सच्चाई कहना है। कि आप अशफाक साहब, आप ही क्यों नहीं साहब के सदर बन जाते हैं? हम लोग आपको चुनाव के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं महेंद्र बन के कि हम लोग आपको सदर मानते हैं। आप चुनाव में आइए, चुनाव आप जो है सदर बन जाइए आके। ये जो है भाग गए, कहे नहीं मैं नहीं हूं। तो मैंने कहा कि आप बनेंगे भी नहीं और बनने भी नहीं देंगे। लास्ट में ये इन्होंने ये तय किया कि हम लोग नहीं मान रहे हैं। और बदतमीजी जैसे होता है कि किसी भी चीज का एक सिस्टम होता है। अगर आप एक माइक से बोल रहे हैं तो सिस्टम यह है कि जब दूसरे को आमंत्रित किया जाए तो वो जाके बोले। उन लोगों का वहां क्या था कि एक आए, अभी माइक से बोल के चले गए,
फिर दोबारा दूसरा है उसी यहाँ से, वो उनके हाथ से लेके माइक से बोल के चले गए। फिर दोबारा वही आदमी जो बोल के गया फिर दोबारा जा रहा है, फिर जो वो बोल के गया फिर वो आ रहा है। मैंने बोला ये तो बहुत बदतमीजी है। आपको जो बोलना है, आपको जो ऐलान किया जा रहा है, आप जाएं अपनी पूरी बात को रखें और दूसरे का सुने। तो ये सिस्टम वहां लगता रहा। लास्ट में जब पूरी बातें आई तो मुझे बहुत खराब लगा। इम्तियाज हमारे मैनेजर साहब आप और भाई दोनों लोगों ने ये कह दिया कि जब आप हमारा नहीं मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि पूरी बिरादरी वहां चुप रही, जितने लोग बाकी गांव के लोग थे चुप है। अब उसके बाद उसिया वाले जो है वो थोड़ा हाँ आपका रोशनी लाई है मंजिल से दूर आई होता 100 में 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं, फिर भी सभी 100% मुसलमान हैं। किसी को एतराज नहीं है कि नहीं नमाज पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा नहीं लेकिन चाहिए पढ़ना। उसी तरह इस्लाह को हम मान रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी भी कर रहे हैं। आज तक तो यही देखा है। और कोई चीज जबरदस्ती मुसल्लत नहीं हो सकता जब तक कि वो खुलूस न हो, दिल से राजी न हो। तो आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम ऐसा पहलू तलाश करें कि लोग खुलूस के साथ इसमें आए। और इसके लिए अब थोड़ा पढ़ के बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए। जब हमारे आका हमारे नबी एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छा मुआशरा लेकर आए हैं, एक अच्छा इस्लाह लेकर के आए हैं, उससे बड़ा इस्लाह और क्या हो सकता हम लोगों के लिए। फिर इस दूसरे इस्लाह की जरूरत क्या पड़ गई। ये इस्लाह की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम उस इस्लाह को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। तो आज गौर फिक्र इसी बात का है कि इस पर हम लोग फिक्र करें कि कैसे हमारा इस्लाह हो। और जब तक हमारी औरतें इस्लाह में नहीं आएंगी तब तक हम भी सही नहीं आएंगे। को बांटने की नीयत से, बिरादरी को तोड़ने की नीयत से कुछ चुनिंदा लोग 13 अगस्त 2022 को एक मीटिंग रखे हैं जो जिसका इस मीटिंग और आम इजलास का कोई औचित्य बनता नहीं है। इस लिहाजा गंगा इस पार के तमाम गांव के सोचे समझे समझदार लोगों ने एक फैसला लिया है। 13 तारीख के आम इजलास में हम शिरकत नहीं करेंगे। 21 तारीख वाली मीटिंग में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि इस्लाह मुआशरा का सदर और सेक्रेटरी का चुनाव हो सके। गाँव से हैं, क्या फैसला लिया आपने? आज जो है मोहम्मदाबाद ये मशहूर गांव महेशपुर में प्रधान उमेश साहब के दरवाजे पर गंगा के इस खित्ते के सारे गांव के लोग आए थे, माननीय किस्म के लोग, और हम लोगों ने ये तय किया है कि आइंदा इस्लाह का काम हम लोग बखूबी करते रहेंगे, दिल जान से करेंगे। मुआशरे के हर बुराई को दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और जो बात रही 13 तारीख की जो मीटिंग बुलाई गई है उसियाँ द्वारा, उसको इत्तेफाक राय से हम लोगों ने मुस्तरद किया है। और 21 तारीख की मीटिंग जो सेंट्रल कमेटी की है उसमें हम लोग जाएंगे और अपना काउंट करेंगे। अभी आपने देखा गंगा इस पार में इस्लाह माशरा कमेटी की मीटिंग हुई है। इत्तेफाक राय से ये तय पाया है कि 13 तारीख की रोज़ जिलदार नगर के SKBM इंटर कॉलेज में मीटिंग होने जा रही है। लोगों का कहना है कि मीटिंग गुमराह करने के लिए, बिरादरी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार के लोग उस मीटिंग में शरीक नहीं कर रहे हैं। G72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद।